न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, रणबीर लोहान जी हमारे साथ हैं। ये कल ही अमेरिका से आए हैं और अमेरिका जाने से 3 दिन पहले इन्होंने एक कार्यक्रम किया था। शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि जो राजनीति के कहते हैं ना, राजनीतिक कीड़े होते हैं, वो शुरू से ही इनके अंदर हैं। तो आज उस पर बातचीत करेंगे। लोहान साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मान साहब। आपके न्यू इंडिया लाइव देख दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं और मान साहब का भी बहुत स्वागत है। आप सामाजिक काम करते हैं। लोहान साहब, आप अमेरिका जाने से पहले आपने एक नालंदा में कार्यक्रम किया था। शक्ति प्रदर्शन कहूंगा मैं तो उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित था। आपने अपनी राजनीतिक शक्ति दिखानी थी कि मैं अभी राजनीति में जिंदा हूं। तो क्या मकसद था उसके पीछे और अभी क्या गतिविधियां चल रही हैं? जिंदा तो मैं पैदा था जबे का हूँ जी। और रही बात राजनीति की मान साहब, ये जितने हंड है ना, इन तो दफा जिंदे का देखे यहाँ। उसका कारण है, मैंने एक बात बोली थी जब गया था, उससे पहले यहाँ आया था मैं, कि जो आदमी राजनीति में आना चाहता है, किसी से भी पूछो, सब लोग कहेंगे जी मैं सेवा करना चाहूं, सेवा करना चाहूं। सेवा करना तो राजनीति में एमएलए बन के होगी, पहला भी कर सके है, पहला कर ले भाई। जो 10-15 साल से सेवा करता हो, बनना है उसने चाहिए मत या कहूं। और जो बन के देख लिए 10 साल को मंत्री बन लिया, कोई आई बनना चाहो है, रोज लाडू फुट फुट सोए हैं, जिनका न्यू बेर आगे 10 साल सुरुड़ के खाएगे और उनने फिर कह देंगे फिर खड़ा होगा यू, तो 10 साल नहीं डटा, वो ये कैसे डटेगा? तो मेरे कहने का साफ मतलब एक ही है कि जो 10-15 साल देख लिया अगर भाई यू ऐसा नकम्मा है या बढ़िया है या भ्रष्टाचारी है, उससे दूर हो जाना चाहिए। और जो 10-15 साल तक कोशिश कर रहा है लेकिन वो सेवा नहीं करता, और एमएलए बन जूं, एमएलए बन जूं, वो भी अनदेखा होगा। तो इसलिए उन लोगों से बचो। और रही बात अपना शक्ति प्रदर्शन की, शक्ति प्रदर्शन 2009 में भी करा था, 2005 में भी करा था, 14 में भी करा था। ईब तो था, वो था एक जागरूक सम्मेलन। नहीं, जागरूक सम्मेलन के बहाने कहीं ना कहीं राजनीति ही सही का कार्यक्रम था वो। अच्छा ये बताओ, चलो उस कार्यक्रम के बाद में कोई आपके पास कोई ऑफर आया क्या किसी पार्टी का? ऑफर तो मैं जब पहला आया था तब से लेकर आज तक ऑफर रोज के हैं। कोई पार्टी सी नहीं जिनका ऑफर नहीं आंदा। तो रणबीर लोहान जी कहाँ जा रहे हैं? मैं कितने नहीं जानता, आपके बीच में हूँ। नहीं, किसी पार्टी में? ना पार्टी की होता, खुद ही पार्टी है। नहीं, जब आपने वो कार्यक्रम किया और आज में राजनीति में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। हाँ जी। तो उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं बताऊं जी आपने, मैं किस रूप में देखूं। कांग्रेस है वो अपने लाडू लाग रही फोड़ने, बीजेपी वो अपना काम कर रही है। पार्टी कोई गंदी नहीं होती जी, ना कांग्रेस गंदी, ना बीजेपी गंदी, ना आम आदमी पार्टी गंदी, ना चौटाला वाली गंदी। जो इसका मह बैठे लोग है ना, वो बहुत गंद है। वो गंद खिंडाना पड़ेगा। उस गंद का प्रबंध करेगी पब्लिक, और पब्लिक जब तक इसका प्रबंध नहीं करेगी तब तक स्वच्छ राजनीति हो ही नहीं सकती। और हमने अगर शक्ति प्रदर्शन कह रहे हो तो वो भी एक स्वच्छ राजनीति का एक सीधा मतलब है कि ये देख भाई, बिना राजनीति के अमेरिका में भी नौकरी करे हैं। और आड़े में 2006 में कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस समय 200 बच्चे नौकरी लगाए थे, बगैर पैसे लिए लगे थे। उस समय भी लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र का जमाना में अकेला रणबीर लोहान अकेला कुछ नहीं कर सकता। लोकतंत्र है यहाँ पे। आप जैसे 46 लोग चुन कर आए ना। अकेला कहा हूं जी, उस दिन आपने देखा नहीं रैली। अच्छा, मैं इस नारायण दल में एक बात कहूं कि जितने भी नारायण दल कर छोटो सारे राजनीति छोड़ कर एक सामान्य घर परिवार किसान का बालक इतनी बड़ी रैली करके दिखाई दो। नहीं, रैली तो कर लिया आपने, और रणबीर लोहान के साथ का वो अकेले प्रोग्राम था, सम्मेलन था, भाईचारा सम्मेलन के साथ, और राजनीतिक सम्मेलन था वो। मेरी सुनो बात है जी, जब न्यू दिखा ना चारों तरफ की भाई भाईचारा इतना बड़ा हो रहा है, गुदड़ गुदड़ हो रही है ना। नहीं, अकेला रणबीर लोहान रह गया। मैं वही कह रहा हूँ कि 40 लोग चाहिए अलग अलग विधानसभा से। नालंदा विधानसभा से तो रणबीर आ जाएगा, हर विधानसभा तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर विधानसभा से लोगों ने ऐसे आदमी निकालने चाहिए कि जो वाकई में लोगों की सेवा करने वाला आदमी हो, न कि खाने पीने वाला। और 10-15 साल से पता चल जाएगा इस आदमी का ये कैसा आदमी। लोगों ने निकाला था। अगर हम बात करें अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल जी को निकाला था, उसके मंत्री आज जेल में है। देखो कि मैं गलत कर रखा हो या फिर कोई राजनीतिक होगा काम, उस मुद्दे पर अपन ना जाओ तो अच्छा रहेगा। अपन सारा नहीं बेरा है कि वो क्यों गया और क्यों जा रहा है। सही आदमी की परिभाषा ना, वो परिभाषा हम कैसे मापें उसको, कैसे मापें? इसमें ये थोड़ी बहुत जेल में चलेगा, अच्छा था, अच्छा चलेगा, माड़ा चलेगा। कोई न कोई लिखा पढ़ाई में गलती कर रहा होगा या गलत काम कर रहा होगा उसने, या
कोई पॉलिटिकल द्वेष होगा आपस में इनका। सुनी जा रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ थोड़ा ज्यादा लगा हुआ आपका। मेरा ना, मेरी तो मैं आपको सच बता दूं, आज तक टेलीफोन तो बहुत लोगों का है, मैंने नहीं मेरा किसके आए, मैं कभी उनका दरवाजा पर गया ही नहीं, और ना मेरा विचार। एक बीजेपी के बड़े लीडर हैं, लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। हाँ। वो भी कहते हैं बैरन भी तू इधर आ जा। वो कांग्रेस के भी बड़े लीडर थे, बीजेपी के तो 5-6 साल तक हैं जी। और उनके साथ में बीजेपी में गया भी था। चौधरी वीरेंद्र सिंह की चर्चा कर रहे हो ना आप जी। देखो, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं उनके साथ, और मैं जब मर्जी घर जाऊं, जब मर्जी आऊं, वो जब मर्जी आए, वो मेरा एक पारिवारिक फैमिली। लेकिन राजनीतिक तौर से अच्छा नहीं है कि भी आप मेरे पास आ जाओ या हम कोई अलग दल बना ले, वो कभी होगा तो देखी जाएगी। आजकल करंट मुद्दा है किसान आंदोलन चला हुआ है। हाँ जी। एमएसपी को लेकर। हाँ। इसको आप क्या कहते हैं, किसान सही है? सही मैं तो एक बात कहूं हूं, जब कांग्रेस लेके आओ थी ना एमएसपी ने, अब भाई हम कानून लेके आवा, जब तो बीजेपी ने कह दी कि ना गलत कर रही कांग्रेस है, और जब बीजेपी लेके आई तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी गलत करी है। आपस की राजनीति में इस किसान मजदूर ने पिछड़ भाग रहे हैं। रही बात एमएसपी की गारंटी की, नंबर एक बात तो मैं एक बात और कहूंगा, मेरे तो नाराज भी हो जाए किसान। 1.5 किला किसान ना पहुंच रहे हैं, एमएसपी की गारंटी दे भी दी तो भी 1.5 किला वाला किसान करेगा के? उससे ज्यादा बड़ा तो मैं ये कहना चाहूं कि काम लेना चाहिए और काम देना चाहिए सरकार ने, या रास्ते बताओ है। और दूसरी बात, इन सब ने कह रखा है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, 50% समर्थन के साथ देंगे, लाभ के साथ देंगे। देना चाहिए न, क्यों नहीं देना चाहिए? किसान मारा हंडा 1.25 साल तो पल्ला बैठा था, कोरोना में भी बैठा था। किसान एक रीढ़ की हड्डी है। कोरोना समय में सिर्फ किसानी एक ऐसी थी जो जीडीपी को बचाने में सफल रही थी, बाकी तो सारा सौदा घाटे में बंद हो गया था। अभी अमेरिका से आए हो, अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसी रहेंगी? आप पैदा पॉलिटिकल एक्टिविटी में हुए थे जी, और आपको मैंने बताया भी है कि जितने लोग थोड़ा कह भी रहे थे कि जी राजनीति वाला चीज, राजनीति में तो मैं था है, मैं गया कदम तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूं, मेरा घर आता हूं, मंत्री भी रहा है, सारा पॉलिटिक, मैं तो पैदा हुआ था तब से ही राजनीति में हूं। मैं स्वच्छ राजनीति की बात करूं, स्वच्छ राजनीति। बात राजनीति में तो सारे हैं, सारे चर्चा करें ताश पे भी, वो भी राजनीति में है। असली राजनीति और अपने लोगों का बेनिफिट के हो और भ्रष्टाचार ना हो, मैं उसकी बात करूं। कल्ला नारायण आ गया और ठीक कहो आप, 40 आदमी चाहिए, 50 चाहिए, या सच्ची बात है कि इन लोगों ने सर जोड़ना चाहिए और ऐसे आदमी निकाल लेने चाहिए कि जैसे मैंने उधर स्टेज पर सुनील संधू एक अपना वो बुला रखा था, वो पुलिस में होते हुए भी सारा दिन काम करे जी, सामाजिक काम। मैं अमेरिका था, मेरे द्वारा टेलीफोन आया कि 7 मासा बच्चा हो गया गरीब के, और हॉस्पिटल आना ने बाहर काट दिया, भाई साहब उसको एडमिट कराना है। महल्ले भाई 50,000 रुपये मैंने भेज दिए, 50 मांगे 50 भेज दिए कि मैं लोगों ने और दे दी, उसकी 10 किसी ने 5 किसी ने, और जी उस बच्चे का 1.5 लाख में इलाज हो गया, जिंदा हो गया। और उस हॉस्पिटल वाला ने नहीं, जो ऐसे लोगों को समाज स्वीकारता नहीं है, वो पॉलिटिकल की जो बड़ी बड़ी पार्टी है ना, उनके उसमें बह जाते हैं। तो फिर यह मूर्खता है भी मैंने समाज की। समाज ने तो ठा लेना चाहिए करते हैं, लेकिन समाज ने देखा भाई इसकी आओगी क्या बारिश का गला लाग ले, और 10 साल तक देख भी रखा हो, लेकिन लालच, अति लालच, वो मारा है इन लोगों ने। जितन ये इंडिपेंडेंट सोचेंगे ना, इनका भी फायदा जब ये है। और कहते हैं विदेशों में मोदी जी कितने विदेशों में बहुत अच्छा काम किया, विदेशों में तो मोदी के बहुत नारे लगते हैं। आप तो विदेश से हो गए हो, क्या है? विदेश में तो जिन्ना तो राहुल कर सकता ना मोदी की मैं करता हूं, तो उन्हें का तेरा बड़ा काम है, बल्कि आप ना मांगना पड़ा उड़ते तो। आपके माध्यम से एक बात है दूं मैं, 2023 में 22 में आज तक का पूरा वर्ल्ड में सब तगड़े रुपये अमेरिका में है, 11 लाख करोड़ रुपये। विदेशों में जो बच्चे जा रहे हैं ना, वो रुपये भेजे हैं, 11 लाख करोड़ रुपया है इंडिया में। हाँ, 125 बिलियन। तो ये समर्थ नहीं हो रहा है। किसी घर में चेजी लागी को ट्रक चलावे 20-22 लाख रुपए, 15 लाख 10 लाख रुपए भी ना कमावे, और उन्हें चेजी ला ली, क्योंकि सब तो पहला तो मकान नहीं बढ़ाओगे अपना ले। चलो अभी लोकसभा चुनाव है जल्दी, इसमें क्या रोल रहेगा रणबीर लोहान का? देखो मैं तो कल आया हूं जी, ये बता देखांगे कौन आओगा कौन नहीं, जो बढ़िया तो होगा चाहे वो कोई हो, क्योंकि मैं तो आजाद हूं,
ना मेरी को पार्टी, मेरी पार्टी तो आम आदमी है, जो आम आदमी मेरा समर्थन करे है, जो मना सुनने आए थे 2-4 हजार आदमी। आम आदमी पार्टी पार्टी का नाम भी है। आम आदमी पार्टी मेरी सुनो जी बात, मेरा लेना देना नहीं, मेरे उन घर गलों को संपर्क भी नहीं, समझ माई बात। और मान लिया उनका संपर्क हो जाए और मैंने न्यू कह दे कि तू नारे लान दे हंड, मैं पागल कुत्तन को नहीं पड़ रखा जी, मैं तो ठोक के काम करूंगा, ठोक कर लूंगा। राजनीति में तो नारे लगाने भी पड़ते हैं, लगवाने भी पड़ते हैं। लाए लिए 50 साल हो गए नारे लाए, इब के दे लिया के ले लिया नारे। इब तो जी अपने आदमी को काम कौन दे, यहां भी और अमेरिका में भी। हम तो एक बात और कहा, सुनो मेरी बात है, मारा वर्गा एक काम करके दिखाई दियो आड़े न्यू कहा। हाँ जब आड़े तो कि सफल होए, यहां भी जॉब नौकरी काम, और अमेरिका में भी जॉब नौकरी काम, मल्टीपल का भाई, मल्टीपल वीजा यहां भी। तो यानी फिलहाल किसी पार्टी में नहीं जा रहे? ना जी मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, मैं तो अपना दल बल, अपना झंडा, अपना डंडा खुद एक है। यानी आजाद, आजाद था और आजाद हूं और आजाद रहूंगा जी। ये आजाद भारत का नागरिक हूं जी। ये रणबीर लोहान जी हैं, ये हालांकि अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं, इन्होंने अपने पत्ते दबा लिए हैं। हालांकि अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजाद रह पाएंगे। किसी न किसी पार्टी से इनके तार जुड़े हुए हैं, और ये आने वाला समय बता भी देगा, तय भी कर देगा कि ये किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या आजाद ही अपनी ताल ठोकेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव। एक हो रहा है आपका पत्रकार साथी।